Hello everyone, welcome back our today's session. So children, before some days we have completed some topic of lesson number 8. They showed us the way. Okay. So now today we will going to start topic of kings. Okay. So let me start. So children, जब हमारी पीपीटी चालू थी उस टाइम पे हमने हमारा जो लेसन नंबर 8 है दे शोड अस द वे, इस लेसन के कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे, बट हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था किंग्स. ओके, वो हमने फिनिश नहीं किया और रिवीजन स्टार्ट की थी बिकॉज आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गई थी थर्ड पीरियडिक. ओके, उसके कारण और कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट के कारण मैंने वो रिवीजन स्टार्ट की थी. सो आज हम हमारा जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे. सो हमने लेसन नंबर 8 दे शोड अस द वे, इस लेसन का ऑलमोस्ट पूरे जो टॉपिक्स है वो क्लियर किए थे, बट हमारा एक टॉपिक बचा था उस लेसन का किंग्स. ओके, सो उसे ही आज हम कंप्लीट करेंगे. बट बिफोर आवर टुडेस टॉपिक स्टार्ट वी हैव वन टाइम रिवाइज सम टॉपिक्स ऑफ लेसन नंबर 8. सो चिल्ड्रन, दे शोड अस द वे, इट मीन्स जिन्होंने हमें जीने का मार्ग बताया, जीने की राह बताई, रास्ता बताया, उनके बारे में हमने जाना था. ओके, सो चिल्ड्रन, वो कौन थे? वो थे जो हमारे अर्लियर टाइम्स में हुए कुछ किंग्स, देन सोशल वर्कर्स. ओके, देन उसके अलावा रिलीजियस लीडर्स. उनके थ्रू हमें क्या मिला है? जीने के लिए अच्छा मार्ग उन्होंने हमें बताया है. जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी है. उसके अलावा कुछ नॉलेज भी हमें दिया जिसके यूज से हम हमारी लाइफ और अच्छे से बेटर बना सकते हैं. सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हमने जाना था रिलीजियस लीडर्स के बारे में. ओके, रिलीजियस लीडर मीन्स धार्मिक नेता, हम उसे कह सकते हैं. सो चिल्ड्रन, रिलीजन्स कौन से होते हैं? हिंदुइज्म, देन बौद्धिज्म, देन जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी. ओके, देन उसके अलावा सिखिज्म, ये सारे क्या है? रिलीजन है. ओके, और हर एक रिलीजन से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जुड़ा हुआ है और पर्टिकुलर बुक्स भी उस रिलीजन्स में बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में रामायण, महाभारत, देन भगवद गीता, ये सारे क्या हैं? हिंदूज के मेन बुक्स हैं. ओके, एंड उसके बाद बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा, जिन्होंने हमें जीने का मार्ग बताया है. देन उसके बाद लॉर्ड महावीर. देन उसके बाद क्रिश्चियनिटी में जीसस क्रिस्ट. ओके, देन प्रॉफेट मोहम्मद, उसके बाद गुरु नानक. इन सारे रिलीजियस लीडर्स के बारे में हमने जाना था. देन हमने जाना था सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में. इट मीन्स जिन्होंने समाज कार्य किया है, समाज के लिए अपना खुद का कुछ दिया है, खुद का जो लाइफ है, खुद की जो लाइफ है उन्होंने किसके लिए? सोशल वर्क में ही पूरी कोई की है. वो पर्सन कौन से थे? उनके बारे में हमने जाना था. संत कबीर, देन राजा राम मोहन राय, रमाबाई रानडे, सर सैयद अहमद खान. ओके, ये सारे क्या है? सोशल रिफॉर्मर्स है. उसके बाद हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी जाना था, जिन्होंने अपने नॉलेज के थ्रू बहुत सारे जो शोध किए हैं, उन साइंटिस्ट के बारे में भी हमने जाना था. फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्ट. ओके, देन सीवी रामन, देन एपीजे अब्दुल कलाम. ये सारे क्या है? इंडिया में पाए जाने वाले साइंटिस्ट है. ओके, सो चिल्ड्रंस, ये तो हो गया प्रीवियस क्लास के बारे में. आज हमें जानना है किसके बारे में? किंग्स के बारे में. किसके बारे में? किंग्स के बारे में. किंग्स मीन्स राजा. किंग्स मीन्स क्या होता है? राजा. ऐसे ही कुछ किंग्स के बारे में हमें जानना है. वो कौन से? यस, फर्स्ट वन इज अशोका. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अकबर. देन थर्ड वन इज शाहजहां. Then last one is Shivaji Maharaj.
ओके, सो चिल्ड्रंस इन सारे ग्रेट लीडर्स के बारे में आज हमें जानना है। ओके, ये सारे क्या है किंग्स जो कि इंडिया में हुए थे अर्लियर टाइम्स में। कौन से अशोका, अकबर, शाहजहां, शिवाजी। ओके, ये सारे क्या है किंग्स हैं। सो चिल्ड्रंस इंडिया वाज रूल्ड बाय मेनी ग्रेट किंग्स हु ट्रीट देयर पीपल विथ लव। ये सारे जो किंग्स हैं उन्होंने अपने जो लोग हैं उनने प्रेम की परिभाषा सिखाई थी, यानी अच्छे से लाइफ कैसे जगना है ये हमें उन्होंने सिखा था। Some of them gave away their comfort for the welfare of people and looked after their needs. So children, ऐसे बहुत सारे किंग्स हैं जिन्होंने अपनी जो लाइफ है पूरी लोगों के लिए, पीपल्स के लिए क्या कर दी, निछावर कर दी और लोगों को जीने का उन्होंने मार्ग बताया और लोगों के वेलफेयर के लिए उन्होंने लॉन्ग टाइम्स वर्क किया और लोगों की ज़रूरतों को ही पूरा करना वो उनका काम था। वो कौन से किंग थे? अशोका, अकबर, शाहजहां एंड शिवाजी। ओके, सो चिल्ड्रन सबसे पहले हम जानेंगे एम्परर अशोका के बारे में। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ ऑल टाइम्स। सो चिल्ड्रन अशोका जो किंग था, एम्परर था, महाराजा था, वो बहुत ही ग्रेट महाराजा था। He won many battles, but after the battle of Kaling, he was completed transformed. So children, सम्राट अशोक ने बहुत सारे बैटल्स विन किए थे। बैटल्स मीन्स जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं, बैटल्स कहते थे, युद्ध कहते हैं। ऐसे बहुत सारे बैटल सम्राट अशोक ने क्या किए थे, विन किए थे, जीता था वो। बट कलिंग बैटल के बाद सम्राट अशोक ने बैटल करना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। He could not see the scene of death and injury soldier on the battlefield. क्यों सम्राट अशोक ने बैटल करना स्टॉप कर दिया था? क्योंकि बैटल के टाइम फील्ड पे मैदान में जो सोल्जर को इंजरी हो जाती है वो देखना, यानी वो देख नहीं पाता था। यानी कोई भी युद्ध अगर होता है तो उसमें क्या होती है, सोल्जर्स की डेथ होती है। ओके, आपने बहुत सारे मूवीज देखी होगी यस, जहाँ पे सोल्जर कैसे मर जाते हैं। तो ये जो दुख था वो सम्राट अशोक नहीं देख पाए, उसी कारण उन्होंने बैटल करना क्या कर दिया, कलिंग बैटल के पास स्टॉप कर दिया था। He then gave up war and became a follower of Gautam Buddha. His only motto in life was to work for the welfare of his people. He got many road, hospital and in construction. He got the teaching of Buddha inscribed on rocks and pillars so that people could learn the Buddhism teaching by reading them. The national emblem of India is the replica of the capital of Ashoka pillar at Sarnath. So children, कलिंग बैटल के बाद सम्राट अशोक ने बैटल करना स्टॉप कर दिया था, क्योंकि वो जो भी इंजरी होती है सोल्जर को वो देख नहीं पाते थे। और बैटल स्टॉप करने के बाद उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया, गौतम बुद्ध जी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और गौतम बुद्ध जी को उनके जो भी नॉलेज है उसको इंक्रीज करना जब उन्होंने स्टार्ट किया, उस टाइम से गौतम बुद्ध जी की जो भी लाइन्स है वो उन्होंने पिलर्स, रॉक पे, किसी भी बिल्डिंग्स पे लिखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंच पाए, लोग उसे पढ़े, रीड करें और वो अपने जहन में लाए, वैसे वर्तन वो करें, इसलिए उन्होंने ये वर्क स्टार्ट किया था। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, रोड और ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लोगों के लिए बनाना स्टार्ट किया था। इट मीन्स उन्होंने सोशल वर्क स्टार्ट किया था।
और गौतम बुद्ध जी को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया था। गौतम बुद्ध जी को फॉलो करना मीन्स गौतम बुद्ध जी ने जो भी ज्ञान से रिलेटेड बातें लिखी है उन बातों को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया था। और सारनाथ में जो अशोका पिलर है वही ही हमारा जो एम्बलम है उस पे उसकी क्या बनाई है, प्रतिकृति बनाई गई है। देन अकबर, इसके बारे में जानना है कि अकबर के बारे में। अकबर वॉज नोन एज अकबर द ग्रेट मोर फॉर हिज रूल्स देन फॉर हिज नेम। ही फाउंडर अ रिलीजन कॉल्ड दीन-ए इलाही। सो चिल्ड्रन, सम्राट अकबर ने दीन-ए इलाही नाम का रिलीजन स्टार्ट किया था। क्या, कौन सा रिलीजन स्टार्ट किया था? दीन-ए इलाही। He himself was not educated, but he had to spread knowledge. So children, अकबर खुद पढ़े लिखे थे क्या? नहीं, बट उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड करना क्या किया था, स्टार्ट किया था। He had great artists and writers in his court. So children, सम्राट अकबर जो थे वो बहुत ही अच्छे क्या थे, राइटर थे। वो राइटिंग का वर्क कहाँ करते थे? उनके कोर्ट में, जो बड़ी बड़ी सभा पहले भरी जाती थी उस सभा में वो राइटिंग का वर्क करते थे। देन आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। ही हैड मेनी सराय बिल्ट फॉर द ट्रैवलर्स। सो चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत सारे सराय बनाई है। सराय मीन्स जो भी लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उनके लिए रुकने का जो स्थान रहता है हम उसे धर्मशाला वगैरह कह सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी सराय सम्राट अकबर ने बनाई थी। उसके अलावा बहुत सारे फोर्ट्स, बिल्डिंग्स भी सम्राट अकबर ने बनाए थे जब वो रूलर थे। ओके, देन स्टूडेंट, अब हम जानेंगे इसके बारे में, शाहजहां के बारे में। शाहजहां में क्या था? एक किंग ही था जिन्होंने हमें लव के साथ जीने की क्या दी थी, जीने की हमें शिकवन जिन्होंने दी थी, बताया था। सो चिल्ड्रन, शाहजहां वाज नोन एज द ग्रेट बिल्डर्स। ही बिल्ड मेनी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड फोर्ट। दिस इंक्लूड जामा मस्जिद, रेड फोर्ट। सो चिल्ड्रन, शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी। उनमें उनके बिल्डिंग्स में इंक्लूड होने वाली बिल्डिंग्स कौन सी हैं? जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में, जो कि शाहजहां इज किंग ने ही बनाई हुई क्या है, एक बिल्डिंग्स है। ही इज हाउएवर बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज ड्रीम इन मार्बल। ड्रीम इन मार्बल मीन्स ताजमहल। आगरा में क्या आपने देखा होगा, 7 वंडर में से एक वंडर है ताजमहल, जो कि शाहजहां ने अपनी बीवी के याद में बनाई हुई एक क्या है, बिल्डिंग्स है। ओके, उनकी बीवी का नाम क्या था? मुमताज महल। मुमताज महल उनकी बीवी की याद में ही उन्होंने आगरा में ताजमहल की बिल्डिंग्स बनाई थी। देन लास्ट वन इज शिवाजी। लास्ट वन इज शिवाजी। Everyone knowing about शिवाजी? Yes, शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की थी, स्वराज्य की जिन्होंने स्थापना की थी। So children, शिवाजी was a great warrior. He was a brave, fearless and good administrator. So children, शिवाजी महाराज जो थे वो बहुत ही ब्रेव थे। देन किसी भी चीज से वो घबराने वाले थे क्या? नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले ही शिवाजी महाराज से रिलेटेड एक मूवी बनी थी, ओके, अजय देवगन की, वो आपको देखना चाहिए। उसके थ्रू आप जान पाएंगे कि पहले जो किंग्स होते थे वो कितने ब्रेव होते थे और फेयरलेस होते थे। ही स्टार्ट मेनी रिफॉर्म एंड शोड द सीड ऑफ द नेचुरलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। सो चिल्ड्रन, शिवाजी महाराज ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट स्टार्ट की थी। किसके लिए? हमारी कंट्री के लोगों के लिए। सो चिल्ड्रन, इस तरह आज हमने जाना किंग्स के बारे में, अशोका, अकबर, शाहजहां एंड शिवाजी महाराज के बारे में। इस तरह आज हमने हमारा लेसन नंबर 8 दे शोड अस द वे ये पूरी तरह कंप्लीट किया। और इस लेसन से हमने क्या जाना?
हमें क्या मिला इस लेसन से, क्यों ये लेसन हमारे सिलेबस में आया होगा? यस, ताकि हमें जो भी हमारे सोशल वर्कर्स है, रिलीजियस रिफॉर्मर्स है, जो अर्लियर किंग्स है, उन्होंने हमें क्या दिया, आज हम जो भी है उनके बलबूते पे है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था लोगों के लिए, सोशल वर्क के लिए क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया। ओके, और उन्हीं के कारण आज इंडिया जो कंट्री कल्चर के बारे में सबसे आगे है। दैट्स वाई, क्यों है? इन लोगों के ही कारण है। ये जो रिलीजियस वर्कर हैं, जो भी सोशल रिफॉर्मर्स है, रिलीजियस लीडर्स है, किंग्स है, इनके कारण। ओके, और उनके बारे में हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ये लेसन हमें सिलेबस में दिया है, ताकि उनसे हम कुछ ले पाए, उनसे कुछ हम नॉलेज क्रिएट कर पाए। सो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।